जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरियाब किस्टम पे। आज जुम्मतुल मुबारक है क्योंकि आज कोयटा के अक्सर लोग बोलान पे पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। आज मैंने भी यही सोचा कि मैं भी अपने व्यूअर्स को बोलान का विज़िट भी करवाऊं और साथ में आप लोगों को ये भी दिखा दूं कि कितने लोग और कोयटा के किन किन इलाकों से बोलान पे जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। तो चलिए आज आप लोगों को बोलान की सैर भी कराते हैं और साथ में आप लोगों को ये भी दिखाएंगे कि कोयटा से कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। तो जी चलते हैं बोलान की तरफ। सरियाब किस्टम से निकलने के बाद बोलान के टूट फूट सिंगल रोड से होते हुए हम लोग गोखुर्द पहुंच गए। वहां टर्न लेते हुए मैं हैरान हो गया। अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो यकीनन आप लोग भी हैरान हो जाओगे। बलूचिस्तान के नाकाम हुकूमत के इस तरह के इकदामात देखकर इंटर होने के लिए गाड़ियों से टैक्स ले रहे थे। टैक्स किस चीज का था ये हमारे समझ में नहीं आया। अंदर ना कोई सहूलियात था ना कुछ और। अगर मैं इस टैक्स को वज़ीर आला बलूचिस्तान की गुंडा गर्दी का टैक्स कह दूं तो शायद मैं गलत नहीं हूँ। इस मौजू पर तफसीली रिपोर्ट दूसरे पैकेज में खुलकर बयान करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने गुंडा टैक्स जमा करके आगे बढ़े। इसके बाद रिपोर्ट शुरू करने से पहले हम लोगों ने अपने लिए कुछ आसान डिश बनाना शुरू किया। जरा ये आसान डिश आप लोग भी देखिए। अवार सवार कपन जुबाने दनना कुल के नुस्खाने अवार सवार कपन जुबाने दनना। खाना खाने के बाद जी जिस लोकेशन की हमें इंतज़ार थी, जिस जगह पे हमें पहुंचना चाहिए था, अल्लाह के फजल करम से हम उस जगह पे पहुंच गए हैं। इसको गोखुर्द कहते हैं। लेकिन इस चीज़ पे मैं थोड़ा सा फंसा भी हूँ और इसमें मेरे समझ में भी नहीं आ रहा है। अक्सर कुछ लोग इसको गोखुर्द कहते हैं। अगर मैं इसको यूं ही ले लूँ तो ब्रावी ज़ुबान में इसको मेरे ख़्याल में गोखुर्द यानी एक जड़ी बूटी है, उसका नाम है गोखुर्द। शायद जहाँ पर वो गोखुर्द की वो जड़ी बूटी जहाँ पर ज़्यादा हुआ करते थे तो इसी वजह से मेरे ख़्याल में इस जगह का नाम गोखुर्द रखा गया है। अक्सर लिखने में हम लोग देखते हैं कि इस जगह को गोखुर्द के नाम से लिखते हैं या कुछ लोग पुकारते हैं और ब्रावी के जो ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं वो इसको गोखुर्द ही कहते हैं। इस वक्त आप मेरे अकब में देख रहे हो कि कई गाड़ियाँ जहाँ पर मौजूद है, कहीं लोग आए हुए हैं जहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए। और इसके अलावा मैं जहाँ पर ये भी आप लोगों को बताते चलूँ कि ऐसे व्यू ऐसे जगह की, ख़ासकर अगर मैं हुकूमत की बात करूँ, मैं हुकूमत बलूचिस्तान की बात करूँ तो हुकूमत बलूचिस्तान को इस तरह की जो जगह है इस पे काम कर लेनी चाहिए। जहाँ तक मेरे ख़्याल में मैंने तो अभी तक वहाँ पर जो ने कुछ महीने हो रहे मैं वहाँ पे नहीं गया हूँ, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पीर गैब को जो है ना एक बेहतरीन तरीके से जो हमारे मौजूदा हुकूमत है उसने बनाया हुआ है। तो आया मैं वहाँ पे नहीं गया हूँ। इस जगह पे भी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि टूरिज़म बहुत होते हैं और ख़ासकर इसके लिए फ़ंड भी अक्सर ज़्यादा होते हैं। इस वक्त आप मेरे कम में देख रहे हो कितना खूबसूरत नज़ारा है और ख़ासकर जो हमारे हुकूमत है, जो हमारे मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत को ये चाहिए कि इस जगह के ऐसे खूबसूरत जगहों को बेहतर बनाने के लिए जो फ़ंड मखसूस किए गए हैं वो फ़ंड यहाँ पर हकीकी मानों में लगाया जाए। क्योंकि
یہ ثقافت کلچر اسی چیز میں یہ آ جاتے ہیں. اس کا مشیر بھی عبدالخالق ہزارہ صاحب ہے, تو اس سے ہم اسپیشلی گزارش کرتے ہیں کہ سر اس طرح جیسے بولان کے جو خوبصورت نظارے ہیں, گوکرت میں آپ دیکھ بھی رہے ہوں کہ کتنا خوبصورت جگہ ہے, اس پہ حکومت کو چاہیے, خاص کر آپ لوگوں کو چاہیے, وزیر اعلیٰ بلوچستان جہاں سے گزرتے ہیں جاتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ یہاں پر, خاص کر جہاں پر کچھ نہ کچھ وہ کرے, توجہ دے اور جہاں پر کچھ ترقیاتی کام کروائے. جی, جہاں پر ہمارے کچھ براوی اور بلوچی زبان سے وابستہ دوست ہیں جو مختلف جگہوں پہ پرفارمنس کروا چکے ہیں, مختلف ملکوں میں بھی گئے ہوئے ہیں, اور ان لوگوں میں سے ایک ہمارے دوست ہے بینجو نواز, استاد محمد رفیق. وہ انٹرنیشنل بینجو نواز ہے, وہ کئی ممالک پہ جا کے باقاعدہ طور پہ بینجو بجا چکے ہیں. آئیے کچھ حوال کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام. کیسے ہیں سر؟ دعا اللہ کا بہت بڑا مہربانی سر, ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے بلوچستان میں خاص کر بولان میں ایسے ہزاروں خوبصورتی جگہ پڑے ہوئے ہیں, لیکن جہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت کی کوئی جہاں پہ توجہ ہے ہی نہیں. آیا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہو گے؟ دیکھو ساجن بھائی, ہم ملک سے باہر بھی گئے ہیں. ہم ملک سے باہر جب جاتے ہیں تو یا قطر یا دبئی, ادھر میں نے یا میرے ساتھیوں نے, ہم پورا گروپ کے حساب مطلب جاتے ہیں سارے. جی, میں نے جب غور کیا کہ وہاں پر تو پہاڑیوں میں, جیسا کہ ہمارے یہ بولان کی خوبصورت پہاڑیاں ہیں, جی, ادھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ پیلا قمیص جی, اور ایک آدمی اس کے ہاتھ میں بڑا سا تیلا, جی, وہ ایک تنکا اٹھا کر اس تیلے میں ڈال رہا ہے. اور یہاں آپ دیکھیں یہ جگہ پیمپر سے بھرا ہوا ہے. جی, تو یہ ہماری حکومت کا نائلی ہے, سمجھ گیا, نائلی میں کہہ سکتا ہوں. جی, کیوں, جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے, وہ آپ دکھا سکتے ہو. بالکل. یہ دیکھیں, وہ دیکھیں, جی, کتنا یہ بچے ہیں. جی, ہم کہتے ہیں کہ چلو وہی بچے اگر کسی صاف پانی میں ہو تو بیمار نہیں ہوں گے. اب یہ پیمپروں میں یہ بچے نہا رہے ہیں, یہ سارے مکس ہے, پیمپر بھی مکس ہے, جو بھی. تو یہاں ایک ایسے سسٹم ہونا چاہیے کہ ایک 3-4 آدمی کا ڈپٹی لگایا جائے اس بولان میں, کم سے کم کچھ نہیں, پیمپروں کا تو صفایا ہو جائے. کہ کچھ بچے ہیں, چلو گند ہے وغیرہ, آپ دکھا سکتے ہو یہ بالکل سارے. تو میرا یہ پیغام ہے کہ بخدا بولان کا خیال کریں. بولان خوبصورت بولان ہے. آپ شہر کا تو خیال نہیں کر سکتے ہو, بولان کا تو خیال کریں بھائی. مہربانی, والسلام. تھینک یو سر, بہت بہت مہربانی جی, بہت بہت شکریہ. جی, یہ تھا ہمارے انٹرنیشنل بینجو نواز استاد رفیق, جس کی آپ لوگوں نے گفتگو سنی. ایک اور جہاں پر شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے, یقیناً ہر دن پی ٹی وی میں آپ اس کو دیکھتے بھی ہو اور انجوائے بھی کرتے ہو. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج جہاں پر وہ بھی موجود ہے, عثمان لیڈی صاحب. سر السلام علیکم. السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو, شکر اللہ کا احسان ہے. سر سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ جیسے سینئر ایک ہوسٹ کا میں کچھ انٹرویو کر رہا ہوں. مہربانی, آپ کا شکریہ. سر بولان تو ماشاءاللہ ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں پر خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن جہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ حکومت اس طریقے سے جہاں پر کام نہیں کر رہا ہے, جہاں پر میرے خیال میں کروڑوں روپے فنڈ ٹورزم کے حوالے سے آ رہے ہیں, اس محکمے کے لیے آ رہے ہیں, جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہے. آیا اس کی وجوہات کیا ہے؟ سر میں تو یہ کہتا ہوں, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ یہ آواز حکومت تک پہنچا رہے, حکام بالا تک پہنچ. لیکن یہ ہمارا ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے, یہ پورے بلوچستان کا ایک پہچان ہے, درہ بولا, جو سندھ اور بلوچستان کو ایک کرنے میں اس کا اہم ایک کردار ہے. تو حکومت کو چاہیے اس پہ توجہ دے, کیونکہ صدیوں سے یہ نہیں بن رہا ہے. اور وہ اگر کہتے ہیں کہ نہیں بنتا ہے, آپ دیکھیں ابھی اگر آپ چلے جائیں پشاور کی طرف چلے جائیں, پنجاب کی طرف چلے جائیں, وہاں پہاڑوں میں کئی کام ہوئے ہیں. اگر گورنمنٹ چاہے تو کر سکتا ہے. تو ہم بھی گورنمنٹ سے, حکومت وقت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے بلوچستان کے اوپر توجہ دیا جائے, خاص کر ہمارے اس درے پہ, کیونکہ یہ بلوچستان کا ایک پہچان ہے اور اس کا ایک تاریخ ہے. درہ بولان کا, یہاں سے بڑے بڑے لوگ یہاں سے گزر ہوا ہے, ان کا یہ تاریخی یہاں پہ جنگ ہوا ہے. تو یہ میں کہتا ہوں ایک اہم جگہ ہے. تو حکومت کے پاس سب کچھ ہے, مائی باپ ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو میں بھی درخواست کرتا ہوں, میں ٹی وی کے چینل سے آپ لوگوں کے توجہ سے حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس پہ رحم کیا جائے. جیسا آپ نے کولپور کو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل کر سکتے ہیں, تو یہ بھی ڈبل ہو سکتا ہے. کئی قیمتی جانیں اس سے بچ سکتے ہیں. سر آپ کا بہت اچھا لیڈی صاحب, ایک اور چیز میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا, کیونکہ آپ کافی ڈاکومنٹری ایسی چیزیں بنا لیتے ہو, خاص کر پی ٹی وی بولا میں دیکھتے ہیں, آپ دکھا لیتے ہو. سنا ہے کہ پیر غیب کو, میں تو وہاں پہ نہیں گیا ہوں, آیا پیر غیب پہ گئے ہو, وہ کس طرح بنا ہوا ہے؟ پیر غیب بالکل بہت اچھا بنا ہوا ہے. پہلے اس کے راستے بہت نیچے تھا, تو یہ دیکھیں گورنمنٹ اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. اب پہلے بڑے مشکل سے گاڑی نیچے کھڑا کر کے اوپر جاتے, اب پیر غیب کے بالکل مزار
के साथ गाड़ियाँ खड़ी होती है। तो ये गवर्नमेंट ने वहाँ पे तवज्जो दिया, सख्ती किया वहाँ पे लोगों पे। हाँ ये है कि कुछ लोगों से मेरा ये भी दरख्वास्त है, मैं आपके तवज्जुह से तमाम चैनल या मुझे जो देख रहे हैं नौजवानों से मेरी दरख्वास्त ये है कि खुदाया ये जो गुस्ल के लिए नहाने के लिए जो आते हैं ना, ये बड़ा ख़तरनाक जगह होता है, इन पे अपने कीमती जाने ज़ाया ना करें। तो गवर्नमेंट ने वो बना लिया तो गवर्नमेंट ये भी बना सकता है। सर वहाँ गया हूँ, मैंने उसका रिकॉर्डिंग भी की है, वो बहुत अच्छा बना हुआ है सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। आइए चल के आगे भी देखते हैं कि हमारे बलोची और ब्रावी ज़ुबान से वाबस्ता कई लोग जहाँ पर आए हुए हैं उन लोगों से गुफ्तगू करते हैं। जी जैसे हमारे दोस्तों की गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी, उन लोगों का यही कहना था कि हुकूमत जहाँ पर तवज्जो ख़ासकर अगर दे दे तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। जहाँ पर काफ़ी लोग कोयटा से आए हुए हैं, लगभग मेरे ख्याल में 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे का सफ़र होता है जहाँ पर आते हैं, ख़ासकर जुम्मा और इतवार को। आइए कुछ दिगर दोस्त भी जहाँ पर मौजूद है, आइए उन लोगों से भी गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं बोलान के हवाले से और बोलान की खूबसूरती के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक हो, खुश हो? अल्लाह का एहसान। सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा आप कहाँ से आए हो? सर मैं कोयटा से आया हूँ, बाय प्रोफेशन मैं लेक्चरर हूँ और वाइस प्रेसिडेंट हूँ बलूचिस्तान सेकुलरिस्ट एसोसिएशन का। आज हम दोस्तों के साथ निकले हैं बोलान की तरफ और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सफ़र रहा जी और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो अच्छी बात है कि मेरे ख्याल में आपको काफ़ी मालूमात भी है, इसी वजह से ये तो अच्छी बात है कि कुछ हमारे जो देखने वाले हैं उसको एक मालूमात मिल सके। जी सर आपको मालूम है कि ख़ासकर जो बलूचिस्तान की बोलान है खूबसूरत जगह है, इसके लिए फ़ंडिंग भी टूरिज़म होता है, इसके लिए फ़ंडिंग भी होती है, करोड़ों रुपए फ़ंड यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बावजूद इसकी ये कंडीशन है आपके सामने है। आया इस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? जो हमारे हुकूमत है, ख़ासकर मेरे ख्याल में इसका मुशीर अब्दुल खालिक हज़ारा साहब है, उसको आप क्या पैगाम देना चाहोगे? बिल्कुल सही कहा आपने सर। एक तरह से देखा जाए जो टूरिज़म के हवाले से वैसे भी बलूचिस्तान एक खूबसूरत इलाके है। बलूचिस्तान में स्पेशली अगर बोलान को आप सामने रख गुलाम तमी आगास यवार दमयन क्रम पदा तोर सरगो ब्यावै लमा जलास कि जलाब बनसम दखपुल नयारन कम सर प्रे की पदवार उलास सिरे ग्रेवान दर रागल ब्या ब्या आशनाए ढेर दी जड़वल ब्या ब्या आशनाए ढेर दी जड़वलयम नन ब्या ब्या सिरे ग्रेवान दत्तरागलयम नन ब्या ब्या आशनाए ढेर दी जड़वलयम नन ब्या ब्या समुल थई भाषे कंद गोठो काम अशकुना तमा पवदी गोशाम समी थई भाषे कंद गोठो काम अशकुना तमा पवदी गोशाम। सीधा चल बजाओ।
या खुदा दोस्ते मर्दमे ब्यारी समुल थई भशे खंद गोठो काम अशकुना तामा पावदी गोशा तंदे खालद नरे शमाल मंगए पलपो औडे कभी नहीं नरे शमाल मंगए पलपो पसरे शालवई पथन दिखाल दे नरे शमाल मंगए पल्लपो औडे कभी नहीं ग्राना नरे शमाल मंगए पल्लपो खबल जुदाही न खबल वमई ग्राना मर में खबल जुदाही पसारे शालवई वतन दिखाल कभी नहीं नाराय शमाल मंगए पलप कि शैतान ने डाला था जुल्मत का ताला कहीं तीरो निश्तर कहीं तेगुबाला दुशंबे का दिन था सहर का उजाला के कमली में के मक्का में पैदा हुए कमली वाला अब्दुल्ला के घर से जहां में अब्दुल्ला के घर से जहां में नूर भी करने वाला है अब्दुल्ला के घर से जहां में नूर भी करने वाला है अब्दुल्ला के घर से जहां में नूर भी करने वाला है दाई अलीमा गोद में तेरे चांद उतरने वाला है दाई अलीमा गोद में तेरी चांद उतरने वाला अब्दुल्ला के घर से जहां में जी यकीनन सूरज भी गुरूब हो रहा है। जो हमारे दोस्तों ने महफिल की वो भी आप लोगों को सुनाया और जहाँ पर आए हुए मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू आप लोगों ने भी सुनी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी और सेहत रही फिर ऐसे किसी प्रोग्राम में लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। उस वक्त तक के लिए खलील साजन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।